इस विशाल ब्रह्मांड में समय की रेत पर दर्ज हैं अनगिनत रहस्य। कुछ भूले हुए, कुछ छुपे हुए और कुछ इतने गहरे कि सदियों से अनछुए पड़े हैं। यहाँ हर धड़कन के साथ एक कहानी सांस लेती है और हर कहानी में छिपा है एक राज जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। स्वागत है आपका मिस्टीरियस मेन में, जहां इतिहास, रहस्य और कल्पना मिलकर एक नई हकीकत रचते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां अमरता की तलाश में खुद देवता और दानव आमने सामने आए थे। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी सिहर उठेंगे। यह है समुद्र मंथन की अनसुनी गाथा, केवल और केवल मिस्टीरियस मेन पर। सोचिए, एक ऐसा समय जब धरती, आकाश और सागर सब किसी रहस्यपूर्ण प्रतीक्षा में ठहरे हुए थे। नीले अंबर के नीचे, तारों की मौन टिमटिमाहट के बीच, असीम क्षीरसागर की लहरें कोई अनजाना गीत गा रही थीं। और वहीं प्रकृति के हर तत्व में एक रहस्यमय कंपन फैल चुका था, जैसे कोई महाकथा फिर से लिखी जाने वाली हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस मेन, जहां हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यों के बीच जिनकी कहानियां समय के गर्भ में भी दबी रह गईं। आज हम जानेंगे समुद्र मंथन की अद्भुत गाथा। युगों पहले देवता और दैत्य दोनों ब्रह्मांड के सर्वोच्च अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन तभी एक छोटी सी चूक ने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। देवराज इंद्र अपनी अहंकार में डूबे हुए महर्षि दुर्वासा की दी हुई दिव्य माला का अपमान कर बैठे। बस फिर क्या था? ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी बन फूट पड़ा। देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गईं। लक्ष्मी जी, समृद्धि की देवी, क्षीरसागर में विलीन हो गईं और दैत्यों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। हारते हुए देवता पहुंचे नारायण विष्णु के पास और तब एक अनोखी योजना बनी। विष्णु बोले, यदि देवता और दैत्य मिलकर क्षीरसागर का मंथन करें तो अमृत निकलेगा। अमरता का वरदान फिर से देवताओं को मिल सकता है। बस फिर क्या था? दोनों पक्ष सहमत हुए, लेकिन मन में था सिर्फ एक लालच, अमर होने का। अब देखिए रहस्य का अगला अध्याय। मंदराचल पर्वत को खींचकर मथानी बनाया गया। नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने पकड़ा उसका फन। परंतु पहाड़ भारी था और क्षीरसागर में डूबने लगा। तभी विष्णु ने लिया कूर्मावतार। कछुए के विशाल रूप में आकर उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाला। अब महासागर का मंथन स्थिर हो गया और शुरू हुआ अनंत काल तक गूंजता रहस्यपूर्ण समुद्र मंथन। लेकिन इस रहस्य की राह आसान नहीं थी। मंथन के दौरान वासुकी के मुख से निकला भीषण विष। पूरे क्षीरसागर में अंधकार फैल गया। देवता और दैत्य दोनों घबराए। तभी महादेव शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और बन गए नीलकंठ। इसके बाद क्षीरसागर ने लुटाए अपने अनमोल रत्न। वरुणी देवी, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रव अश्व, कामधेनु गाय और सबसे अद्भुत सौंदर्य की अप्सराएं एक के बाद एक चमत्कारिक रत्न निकलते गए, जैसे ब्रह्मांड खुद अपने रहस्यों को उजागर कर रहा हो। और फिर आया वो क्षण जिसका इंतजार युगों से था। धन्वंतरी प्रकट हुए, अपने हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश लिए। अमरता अब बस एक कदम दूर थी। देव और दैत्य दोनों की आंखों में लोभ और आश्चर्य एक साथ चमक रहा था। विष्णु का मोहिनी अवतार। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता दोस्तों।
जब संघर्ष बढ़ने लगा तब विष्णु ने लिया मोहिनी का मोहक रूप। उस सौंदर्य ने दैत्यों को सम्मोहित कर दिया और अमृत देवताओं के हिस्से में आ गया। देवता फिर से शक्तिशाली हो उठे, स्वर्ग का संतुलन बहाल हो गया। तो दोस्तों, समुद्र मंथन की इस रहस्यमयी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अमरत्व की यात्रा संघर्ष, धैर्य और चातुर्य से ही पूरी होती है। ऐसी ही और अद्भुत, गूढ़ और अनजानी कथाओं के लिए जुड़े रहिए मिस्टीरियस मेन के साथ, जहां हर कहानी छुपाए है कोई गहरा रहस्य।